NMDK और ईटा के कुछ MCQs का और 1 मोल में कांस्टेंट नंबर ऑफ तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से NMDK और ईटा के कुछ MCQs का बैकग्राउंड और ये है लेक्चर नंबर 6। हमारे पास ग्राम एटम ऑफ लिथियम वो बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7 AMU है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास 7 ग्राम के बराबर होता है और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ लिथियम जो कि 7 ग्राम के बराबर होता है वो 1 मोल के बराबर है, यानी 7 ग्राम लिथियम 1 मोल के। और 1 मोल में कांस्टेंट नंबर ऑफ लिथियम एटम होते हैं जो कि 6.023 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। तो ये आपके पास हो गया ग्राम एटम। इस तरह से आपके पास है ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 AMU है, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो 18 ग्राम है और 18 ग्राम वाटर वो 1 मोल के बराबर है और 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के और यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम्स के, तो यहाँ पर इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमारे पास ग्राम फार्मूला मास जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो ग्राम फार्मूला यूनिट 40 ग्राम के बराबर है। तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड वो 1 मोल के बराबर है। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं जो कि 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये ग्राम एटम्स ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास मोल के बराबर है, मोल जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। इस तरह से ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास के ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल के बराबर, मोल जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर। यहाँ ग्राम फार्मूला मास ग्राम फार्मूला यूनिट के ग्राम फार्मूला यूनिट मोल के और मोल फार्मूला यूनिट 6.023 × 10⁻³ एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 1 मोल जो होता है वो 1 मोल वो ग्राम एटॉमिक मास है और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और ग्राम फार्मूला मास है। जब एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाया जाए, जिस तरह लिथियम का एटॉमिक मास 7 AMU है, अगर AMU की जगह ग्राम लगाया जाए तो ये 7 ग्राम है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, लेकिन अगर इसके साथ ग्राम लगाया जाए तो ये 18 ग्राम के बराबर है। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40 AMU फार्मूला मास है, लेकिन अगर ग्राम लगाया जाए तो ये ग्राम फार्मूला यूनिट के बराबर होता है। और याद रखिए इसी में कांस्टेंट नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स, केमिकल स्पीशीज या पार्टिकल वो बराबर होते हैं 6.023 × 10⁻23 और ये बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो ये आपके पास इसका जो है बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में को एक्सप्लेन करने के बाद हम उस पे कुछ MCQs करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ 21 ग्राम ऑफ लिथियम। अब देखिए लिथियम आप
70 ग्राम है और 70 ग्राम में आपके पास 1 मोल है। विदाउट फार्मूला आपके पास 7 ग्राम लिथियम है और ये 1 मोल के बराबर है, 1 मोल लिथियम के। अगर ये 21 ग्राम लिथियम हो तो ये मोल कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रबे चिल्ली पाई 1 into 21 डिवाइडेड बाय 7, काट दो, यहां से आता है 3। या फिर आप मोल का फार्मूला लगा दो कि आपके पास है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास जो है वो आपके पास 21 है, मोलर मास 7 है, तो इससे भी आता है 3। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3 मोल बन जाते हैं। अब हाउ मेनी एटम्स इन 21 ग्राम ऑफ लिथियम? तो अब देखिए, सबसे पहले 77 ग्राम ऑफ लिथियम में इतने एटम्स होते हैं, ये देखिए इतने एटम्स होते हैं। ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, तो ये डायरेक्ट इसके भी बराबर है। तो लिहाजा आपके पास 7 ग्राम लिथियम में जो पार्टिकल होते हैं वो 6.023 10 to 10 की पावर 23 ये एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ लिथियम के बराबर है। लेकिन अगर ये 21 ग्राम लिथियम हो तो फिर आपके पास एटम्स कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब यह है कि एटम्स आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होंगे कितने? ये 21 into 6.023 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 7। अब इसकी जगह आपने एवोगाद्रो नंबर लिखना है कि ये एवोगाद्रो नंबर के बराबर है। इसको इससे काट दो तो यहां पर से आता है 3, तो 3 into एवोगाद्रो नंबर। इसका मतलब ये है 3 into एवोगाद्रो नंबर जो है वो आपके पास एटम्स होते हैं। ये इसका आंसर है। इसी तरह से आपके पास है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर जो है वो आपके पास 18 ग्राम है और 18 ग्राम में आपके पास मॉलिक्यूल 6.023 into 10 की पावर 23 है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O में 6.023 into 10 की पावर 23 ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ H2O के। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स ये 36 ग्राम ऑफ H2O हो तो आपके पास यहां पर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 36 into 6.023 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 18। तो इसकी जगह हम लगाते हैं एवोगाद्रो नंबर और यहां इसको काटते हैं तो यहां पर आता है 2। तो इसका आंसर होगा 2 into एवोगाद्रो नंबर। ये इसका आंसर है। इसी तरह से हमारे पास कि हाउ मेनी एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर में एटम्स कितने होते हैं? तो देखिए 18 ग्राम, देखिए 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम, यहां एटम मांग रहे हैं। तो 18 ग्राम H2O में 6.023 into 10 की पावर 23 ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल्स में वाटर के कितने एटम्स होते हैं?
1 2 3 ऑक्सीजन, तो आपके पास है 18 ग्राम H2O में 6.023 into 10 की पावर 23 into 3। ये 3 क्यों लगाया? क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स होते हैं, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो एटम्स आपके पास 18 into एवोगाद्रो नंबर into 3। लेकिन अगर ये आपके पास 36 ग्राम H2O हो तो फिर ये आपके पास एटम जो है वो कितने होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां आता है 6.023 into 10 की पावर 23 into 3 into 36 डिवाइडेड बाय 18। 18 को यहां से काट दो तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6, और इसकी जगह हम एवोगाद्रो नंबर लिखते हैं, एवोगाद्रो नंबर इंटू 6, और फिर 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर। ये आपके पास आंसर बन जाता है कि एवोगाद्रो नंबर इंटू 6 और 6 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब सेम सवाल है कि हाउ मेनी एटम्स and 2 moles of H2O, 2 मोल H2O में कितने एटम्स होते हैं? तो यहां पर ग्राम की जगह हम मोल को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दोबारा, आपके पास 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.023 into 10 की पावर 23 ये मॉलिक्यूल्स है ऑफ H2O। अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ H2O है, और इसमें 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की जगह अगर हम एटम लगाए तो एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के, तो यहां आपने लगाना है 3 एटम्स। 1 मोल ऑफ वाटर में एवोगाद्रो नंबर इंटू 3 एटम्स होते हैं। अगर ये आपके पास 2 मोल ऑफ H2O होता है तो फिर ये एटम्स कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6.023 into 10 की पावर 23 into 3, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 1, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 6 आता है और यहां पर से आता है एवोगाद्रो नंबर, तो एवोगाद्रो नंबर इंटू 6, यहां से भी एवोगाद्रो नंबर इंटू 6 आता है। क्यों? क्योंकि 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो 2 मोल ऑफ वाटर के बराबर होता है। याद रखिए, हमारे पास ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स and 2 mole of water, how many bond in 2 mole of water? तो 1 मोल ऑफ वाटर में जो बॉन्ड होते हैं वो है, सबसे पहले 1 मोल ऑफ वाटर में 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल्स में आपके पास एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड 2 होते हैं। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हो तो इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपके पास बॉन्ड होते हैं कि 6.023 into 10 की पावर 23 into 2 बॉन्ड्स 1 मोल में। लेकिन अगर ये 2 मोल होता है, 2 मोल ऑफ H2O होता है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 6.023 into 10 की पावर 23 into 2 into 2 divided by 1,
तो यहां पर बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो ये एवोगाद्रो नंबर इनटू 4, ये इसके बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड हम फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन जो कि मैंने फ्लो शीट डायग्राम से या इसके बैकग्राउंड से समझाया है कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट इन 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए वही तरीकाकार है कि हम जानते हैं कि हमारे पास 40 ग्राम में आपके पास जो फार्मूला यूनिट होते हैं वो एवोगाद्रो नंबर होते हैं, यानी 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और 40 ग्राम क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम 24 है और ऑक्सीजन 16 है, तो 24 ग्राम और 16 ग्राम ये 40 ग्राम के बराबर है। तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो फार्मूला यूनिट होते हैं वो 6.023 into 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर ये 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है तो फिर ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये याद रखिए 80 ग्राम या 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आपस में बराबर होता है। तो इसका आंसर मिलेगा कि एवोगाद्रो नंबर इनटू 2। क्यों? इसके मुकाबले में ये डबल है, तो अगर ये डबल होगा तो इसके साथ आपने 2 को, एवोगाद्रो नंबर के साथ 2 को आपने लगाना है, तो इसका आंसर मिलेगा एवोगाद्रो नंबर इनटू 2। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।